हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई एम गुलबशा सिद्दीकी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर लाइफ प्रोसेस फ्रॉम क्लास 10th NCERT book. This is a very interesting lesson. Now today we learn about the digestive system. Before starting our lesson, please student like and subscribe my channel so that I can make further more videos for you all. So let's start our video. Now moving ahead टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब जो भी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट ले रहे हैं अपने बॉडी में, हमको जिससे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, हमारे बॉडी में किसी काम को करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट। अब कौन कैसे न्यूट्रिएंट को ले रहा है, हमको इसको देखना है। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं लेते हैं एनिमल, उसके बेसिस पे डिवाइड हुआ है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, मोस्टली इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कौन होते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, जनरली अपना खाना खुद बनाते हैं। आप देखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और वाटर लेते हैं और ले करके क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय देयर ओन। ये क्या करते हैं, कौन कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, CO2 और H2O। ये दोनों क्या हैं हमारे, ये दोनों हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इसका काम होता है कि ये किस में कन्वर्ट कर दे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो मेजरली अगर देखा जाए तो ये हमारा इक्वेशन है कि प्लांट जो होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को यूज़ करता है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को लेता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल में क्या करता है, ये ग्लूकोज बनाता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाता है और 6 H2O मतलब वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। और प्लांट जो होते हैं किस फॉर्म में अपना खाना स्टोर करते हैं, प्लांट अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टार्च हमारा क्या हो गया, स्टोरेज फॉर्म हो गया इन प्लांट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होते हैं, हम लोग जैसे हम एनिमल्स क्या हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, सब्जियां खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। कुछ लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन भी होंगे तो वो क्या करते हैं, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे। तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो एनिमल्स जो कि डिपेंड होते हैं अदर्स, किसके ऊपर, अदर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब हम लोग अपना खाना कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं। कैसा लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में क्या क्या आ सकते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट आ सकते हैं, फैट आ सकता है, और क्या आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों को लेते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पेट में जाती है और क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है और ये सब क्या होते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूटते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, टूटते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो ये किस में टूटता है, सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे ग्लूकोज। फैट जो होता है ये किस में टूटता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। एनिमल्स हम लोग जो होते हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, हमारे बॉडी के लीवर एक ऑर्गन होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये ग्लाइकोजन जा कर के स्टोर होता है। और जब भी हमको भूख लगती है या फिर कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं तो ये क्या होता है, यही ग्लाइकोजन क्या होता है, फिर से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज बनाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ना हम देखने वाले हैं कि मान लीजिए ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, ये प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट हो गया। प्लांट में क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये जो हमारा सनलाइट है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, इनको लाइट एनर्जी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो ये सनलाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। और क्या करेगा, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और जो वाटर ले रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको किस में तोड़ देता है, H2 और O2 में,
ठीक है। और फिर क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा हमारे ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ये रही बात हमारे प्लांट के ऑटोट्रॉफिक मोड का, ठीक है, जो बचा हुआ था। अब देखते हैं अमीबा। अमीबा भी है, अमीबा क्या है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये कैसे अपना खाना खाता है, क्या इनमें भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं? नहीं, इनमें ऐसे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं। तो इनमें होता क्या है, अमीबा देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रहे हैं, ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। तो अगर देखेंगे अमीबा ऐसे ऐसे करके चलता रहता है ना, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे करके चल रहा है और यहाँ पे इसका खाना आ गया, तो ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, इस खाने को क्या होगा, इसको पकड़ करके क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा, अंदर खा जाएगा। तो देखिए क्या करता है, ये स्यूडोपोडिया, मान लीजिए यहाँ खाना आ गया, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करके क्या करेगा, फूड पार्टिकल से क्या करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स बना देगा। फूड वैक्यूल्स बनाने के बाद क्या होगा, इस फूड वैक्यूल्स को क्या करेगा, अपने अंदर खा जाएगा, एंगल्फ कर लेगा, ठीक है। फूड वैक्यूल जब अंदर एंगल्फ हो गया, अंदर जाने के बाद क्या होगा, अब इसका इस फूड वैक्यूल्स का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करेगा तभी उसको क्या होगा, जो न्यूट्रिशन लेना है वो लेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, जो भी इनके खाने की चीज़ें उनको क्या कर लेगा, वो डिफ्यूज़ कर लेगा, डिफ्यूज़ कर लेगा। डिफ्यूज़ करने के बाद क्या करेगा, इसका एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन करके क्या करेगा, डाइजेशन हो जाएगा, और जो बचे कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है उनका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मतलब ये क्या होंगे, इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोगों ने पैरामीशियम भी देखा हुआ है। पैरामीशियम में भी क्या होता है, सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होता है। कभी आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, तो पैरामीशियम क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये सीलिया ऐसे ऐसे करके ये होते हैं। तो ये सीलिया भी क्या करते हैं, फूड पार्टिकल आता है तो सीलिया क्या होता है, सीलिया के ऊपर फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और ये भी क्या हो जाते हैं, एंगल्फ हो जाते हैं अंदर। और इसी तरीके से ये भी क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, खाना खाता है, ठीक है। अब मूव करने वाले हैं हम ह्यूमन के डाइजेशन के ऊपर ना। हम डील करने वाले ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, और बहुत ही शॉर्ट में हम क्या करेंगे, इसको पूरा ईजिली स्मूथली क्या करेंगे, इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम खाना खाएं, खाना क्या हुआ, मुंह से खा रहे हैं, ठीक है, माउथ में खाना गया, तो माउथ में खाना होता है, यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा होता है। तो सलाइवा में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, या इसको टाइलिन भी बोलते हैं, PTYLIN, ठीक है, टाइलिन भी होता है। तो ये क्या करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, ये क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करने लगता है। सिर्फ माउथ में क्या होता है, ये एक मतलब माउथ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ना ही प्रोटीन ना ही फैट, इनका डाइजेशन यहाँ नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है, स्टार्च का होता है। ये याद करने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ एंजाइम कौन सा सीक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब खाना खा लिए, खाना खाने के बाद हमारा खाना कहाँ आता है, फूड पाइप में आता है। फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ओएसोफेगस, क्या कहते हैं, ओएसोफेगस। ये कैसा मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मान लीजिए अगर ये पाइप है और खाना इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ऐसे करके करेगा, तो खाना क्या होगा, नीचे जो उतरता रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वाली जो मूवमेंट हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा खाना कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। अब स्टमक में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा खाना आया है, फूड आया है, और यहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे क्या होता है, कुछ जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। स्टमक की वॉल में क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इस एसिड को सिक्रीट करता है। और ये एसिड सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी है हमारे स्टमक में, क्योंकि अगर ये एसिड अगर सिक्रीट नहीं होगा तो हमारे स्टमक में एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। ये पेप्सिन एक्टिव ही नहीं होगा। पेप्सिन कब एक्टिव होता है, इसको एसिडिटी प्रोवाइड करेंगे तभी ये एक्टिव होगा। इसीलिए क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो HCl सिक्रीट होता है, ताकि पेप्सिन क्या हो जाए, एक्टिवेटेड हो जाए। पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अब डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ म्यूकस भी सिक्रीट होते हैं। हमारे स्टमक में कुछ गॉबलेट सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब इतना एसिडिक इतना एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो इसको क्या करेगा, हमारी स्टमक की वॉल को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एसिडिटी से। तो इसीलिए हमारे स्टमक में कंटिन्यू क्या होता है, म्यूकस भी सिक्रीट होता है, ताकि इसकी स्टमक की वॉल को वो क्या करे, बचा सके एसिडिटी से, ठीक है। तो अब इसके बाद हम किसके ऊपर मूव करने वाले, फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। देख रहे हैं, स्टमक है, स्टमक के बाद क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर की वजह से क्या होता है, खाना हमारा स्टमक से कहाँ एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। खाना अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो हमारा ये पैनक्रियास देख रहे हैं, पैनक्रियास क्या करेगा, अपने एंजाइम को, पैनक्रियाटिक एंजाइम को क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देगा। और क्या करेगा, यहाँ गॉल ब्लैडर देख रहे हैं, ये भी क्या करेगा, अपना बाइल जूस भी क्या करेगा, यहीं सिक्रीट कर देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस दोनों के दोनों मिलकर के डाइजेशन करते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है कि ये फैट का ब्रेक डाउन करता है, यानी फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में क्या करता है, तोड़ देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। फैट का ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, अब खाना जो स्टमक से आ रहा है ये क्या हो रहा है, हाईली एसिडिक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक मतलब कुछ बेसिक सिक्रीट होगा ताकि क्या हो, एसिडिटी क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, बेसिसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम में, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, वाइल अगर लाइपेज देखें तो ये क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई बोलते हैं। इन विलाई का क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको ऐसा बनाया ही गया है कि इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे। और ये क्या होते हैं, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, विलाई जो है, ये क्या होती है, हाईली वस्कुलर भी होती है ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो, जितनी चीज़ें हमारे काम की वो तुरंत फटाफट क्या हो, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स में चला जाए और फिर वो क्या हो जाए, सर्कुलेट होने लगे। ठीक है, तो ये विलाई का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, नाउ अब हम मूव करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब बचा कुचा खाना एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन का हुआ, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंटेस्टाइन में आते आते क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है, प्रोटीन और फैट का भी डाइजेशन करने लगते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बचा कुचा जो खाना है जो हमारे काम का नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ये जो बाहर वाला ये जो एरिया देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ चला आएगा अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर आएगा, आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं एनस, इसके थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।